दोस्तों, चंद्रमा जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होने के साथ साथ हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और यह हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी उपग्रह भी है। इसका डायमीटर 3474.6 किलोमीटर है। अब आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे चंद्रमा की दुनिया कैसी है, मानव ने आखिर चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, और अगर हमने चंद्रमा पर से पृथ्वी को देखे तो वह कैसी दिखेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम चंद्रमा के बारे में आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब बड़े ही सटीक अंदाज में तलाशने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप रोचक रहस्य देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रिपोर्ट। है चंद्रमा की जमीन से। चंद्रमा की जमीन पृथ्वी की जमीन से कई ज्यादा उबड़ खाबड़ और क्रेटर्स यानी गड्ढों से भरी हुई है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, यानी पृथ्वी पर अगर आपका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर वह केवल 10 किलो ही रह जाएगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। यह हमारी पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है और इसकी एक्सिस पर रोटेट करने की गति भी लगभग इतनी ही है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है। इसका दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी से किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है, लेकिन आधुनिक तक और सैटेलाइट्स की मदद से हम लोगों ने चांद के दूसरे हिस्से का भी तस्वीरें ले ली है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और रात भी लगभग इतनी ही लंबी होती है। इसका टेम्परेचर रात में -150 डिग्री तो वही दिन में 180 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि असल में चंद्रमा की कोई रोशनी नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके चमकता है। यानी कि अगर सूर्य अपना प्रकाश देने से इनकार कर दे तो चंद्रमा हमें कभी भी नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने के कारण इसका कोई भी वातावरण या कहे तो वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी से अगर हम आकाश को देखते हैं तो वह हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर हम चंद्रमा से आकाश की ओर देखें तो यह बिल्कुल काला नजर आएगा। इसका वायुमंडल न होने के कारण सौर वायु और एस्टेरॉइड का खतरा लगातार इस पर बना रहता है। चांद पर कोई मौसम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह अपने एक्सिस पर 1.54 डिग्री झुका हुआ है, जबकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही कारण है कि चंद्रमा पर मौसम नहीं पाए जाते हैं। 1972 के बाद कोई भी चंद्रमा पर नहीं गया है, लेकिन क्या हम भविष्य में कभी फिर चंद्रमा पर कदम रख पाएंगे? तो इसका जवाब मुझे हाँ देने में कोई संकोच नहीं लग रहा है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन और रात दोनों 6 घंटे के हो जाएंगे। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा हमें आकाश में गोल दिखाई देता है, लेकिन असल में इसका आकार अंडाकार है। चंद्रमा पर हमें जो धब्बे दिखाई देते हैं असल में वह धब्बे नहीं बल्कि गड्ढे एवं क्रेटर्स हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाने के कारण वह हमें काले धब्बे जैसे नजर आते हैं। चंद्रमा हर साल हमसे 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में लहरें उठती है। चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर डालता है और कुछ नेगेटिव फोर्स यानी रिवर्स होकर कुछ फोर्स चंद्रमा को पीछे की तरफ धक्का दे देती है, जिससे यह ऑर्बिट से 1.5 सेंटीमीटर दूर ऑर्बिट करने लगता है। इसलिए आने वाले 5 अरब साल बाद चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 47 दिनों का समय लग जाएगा। चंद्रमा का तापमान रात में -150 डिग्री सेल्सियस रहता है तो वहीं दिन में 180 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ परिस्थितियों को और भयानक बना देता है। 1972 के बाद कोई भी चांद पर नहीं गया है। अब चूंकि यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है तो यहाँ पर बस्तियां बसाने की तो कल्पना करना भी दूर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो रिपोर्ट में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो रिपोर्ट में आपको चंद्रमा के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें और फैक्ट्स जानने को मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।